वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले जो है हम लोग साइंस जो क्लास 9 का था चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें हम लोग अभी तक 2 पार्ट देख चुके थे। पार्ट वन एंड पार्ट 2 जो है हम लोग कवर कर चुके थे। अब लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो हम लोग सॉल्यूशन तक देख लिए थे। सॉल्यूशन में हम लोग यानी सॉल्यूशन जो है मुख्य रूप से 2 चीज से बना है। वो किससे मिलके बना है? तो विलय से, विलय और विलायक। यानी विलय और विलायक को यदि मिला मिला दिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे पार्ट नंबर 2 में। तो जो भी इस सेशन का पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट 2 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं विलयन के गुणधर्म। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? विलयन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब विलयन के गुण, विलयन के गुण को हम लोग आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। विलयन के गुण, विलयन के जो है कई प्रमुख गुणधर्म होते हैं, लेकिन हम लोग उनमें से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारा एग्जाम और पॉइंट की दृष्टि से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। विलयन का जो फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। विलयन कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। और आपको जब हमारा सेशन को देखे होंगे तो वहां पे पढ़ाया गया था कि मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया। ये चीज हम पीछे पढ़ा चुके हैं कि मिश्रण को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक और समांगी मिश्रण, यानी फर्स्ट को हम समांगी मिश्रण कहते हैं एंड सेकेंड को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण का जो रासायनिक प्रकृति होता है या जो रासायनिक गुण होता है वो एक ही जैसा होगा, लेकिन विषमांगी मिश्रण का जो रासायनिक प्रकृति होगा उसका कण का जो प्रॉपर्टीज होगा वो अलग अलग होगा। इसमें समांगी मिश्रण में विलय पदार्थ का कण जो रहता है वो आसानी से घुल जाता है, यानी उसमें क्या होगा? मिक्स रहता है। समांगी मिश्रण में विलय पदार्थ के कण अच्छा तरीका से क्या होगा? घुल जाता है, लेकिन विषमांगी मिश्रण में घुलता नहीं है। तो ये चीज आप पीछे जब देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और जो लोग नए हैं वो यानी बैक का जो लेक्चर है उसको आसानी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि विलयन के कण को, विलयन के कण को अपने आँखों से, अपने आँखों से, अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। विलयन के कण को अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे, इसका क्या रीजन है? तो इसका मेन रीजन ये है कि जो कण होता है, कण होता है ना, कण जो होता है उसका आकार गोलाकार रहेगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स रहेगा, एटम्स रहेगा, उसका जो आकार रहेगा वो कैसा रहेगा? एस्फेरिकल फॉर्म में रहेगा। एस्फेरिकल बोले तो आपका गोलाकार के रूप में रहेगा। तो कण का जो व्यास होगा, विलयन के कण का, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विलयन के कण का व्यास जो होगा, व्यास का बात किया जा रहा है, इसका व्यास, व्यास हम बोलते हैं डायमीटर को।
यानी उसके बीच यानी किसी भी वृत्त के केंद्र से कुछ रेखा को गुजारा जाए तो आपका क्या आएगा, व्यास आएगा। तो व्यास कितना होता है, 10 के पावर -9। इसका कण का व्यास कितना होगा, 10 के पावर -9 नैनोमीटर। नैनोमीटर, ठीक है। विलियन के कण का व्यास जो है वो 10 के पावर -9 मीटर होता है। यही कारण है कि क्या है, यही कारण है कि इसको हम अपने आँख से देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारे आँख का देखने की कैपेसिटी से क्या है, कम है, यानी इतना नैनोमीटर होता है। और एक नैनोमीटर जो है वो लगभग आपका 10 के पावर -9 नैनोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। यानी इसको हम कहेंगे कि विलियन के कण का व्यास कितना नैनोमीटर होगा, तो आप कहिएगा 1 नैनोमीटर के बराबर। और 1 नैनोमीटर यदि हम लिख दें यहाँ पे कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 के पावर -9 मीटर, इतना छोटा होगा। मतलब 1 रुपया को हम यदि 10 के पावर -9 है तो हम इसको यदि 10 के पावर 9 से भाग दें, इसका मतलब ये हो गया कि 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना से यदि हम किसी को भाग दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब समझ सकते हैं कि 1 को यदि इतना से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो यही कारण है कि विलियन के कण जो है हमारे आँख आसानी से देख नहीं पाता है, क्योंकि आँख का देखने का जो कैपेसिटी रहता है, क्षमता रहता है, वो क्या है, कम है। वो क्या है, कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है। और जब कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तो हमारा आँख जो है वो जवाब दे देगा, इस चीज़ को आसानी से देख नहीं पाएगा। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है कि विलियन के कण को अपने आँखों से देख नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि विलियन के कण का व्यास लगभग 1 नैनोमीटर होता है, और 1 नैनोमीटर जो है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। यानी 1 को हम 10 के यानी 1 को इतना से भाग दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसका वैल्यू आएगा। थर्ड पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड जो है, पॉइंट नंबर थर्ड है यानी प्रॉपर्टीज जो तीसरा है और मुख्य इम्पोर्टेंट है, विलियन के कण जो है, हम यहाँ पे लिखेंगे विलियन के कण प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं, प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि विलियन के कण को यानी विलियन के कण प्रकाश किरण को फैलाता नहीं। मतलब साइज ऑफ विलियन का कण जो है इतना है कि जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के बाद ये सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, फैलाएगा नहीं। मतलब उसमें कण आसानी से, सूर्य का प्रकाश उस कण से आसानी से होकर गुजर जाएगा, कोई इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। मान के चला जाए कि आप कोई भी विलियन के कण में टॉर्च वगैरह मारिएगा तो देखिएगा आपकी टॉर्च का जो लाइट है वो प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि विलियन के कण जो है वो प्रकाश किरण को फैलाता नहीं है। रात के समय में आप कुआं वगैरह में टॉर्च मारने से क्या होगा कि टॉर्च का जो लाइट रहेगा वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि विलियन है। लेकिन जब उसी कुएं में यदि गंदगी रहेगा तो गंदगी जो रहेगा वो उस पानी में अच्छा तरीके से घुला नहीं रहता है। वो क्या करेगा, उस टॉर्च के लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकता है। जैसे मान के चलिए हम शादी ब्याह के मौके पर जब लाइट वगैरह जलाते हैं, जब हम लोग कोई भी उसमें कोई भी चीज़ के ऊपर लगाते हैं
मान के चलिए कोई खूंटा रहता है या डंडा रहता है, यहाँ पे ट्यूबलाइट वगैरह हम यदि लगा देते हैं तो इस ट्यूबलाइट को लगाने के बाद क्या होता है कि ये ट्यूबलाइट को जब हम लोग लगा देते हैं तो इस खूंटा की वजह से लाइट जो है डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब इसमें क्या है, ये एक प्रकार का अपारदर्शी माध्यम है, इसमें प्रकाश गुजरेगा, इसमें जब प्रकाश पड़ेगा तो ये क्या करेगा, छाया बनाएगा। जब प्रकाश आर पार नहीं होने देगा तो ये क्या करेगा, छाया बनाएगा, जो आप लोग पढ़े होंगे, पारदर्शी और अपारदर्शी। तो थर्ड पॉइंट क्या था कि विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाता नहीं है, और जब प्रकाश किरण को नहीं फैलाएगा तो इसका मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर, यानी मार्ग जो है वो विचलित नहीं होगा। जब नहीं फैलाते हैं तो क्या होगा, तो इसका मार्ग फैलता नहीं है। किसका मार्ग, प्रकाश किरण का फैलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश किरण को फैलाता नहीं, इसलिए। फोर्थ पॉइंट जो है कि विलयन का जो कण रहेगा, विलयन का कण जो रहेगा वो विलयन के कण को छानन विधि, विलयन के कण को छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, अलग विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, छानन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ये आपका था पॉइंट नंबर 4। विलयन के कण को छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए आप चीनी और पानी को जब अच्छी तरीके से घोल देते हैं, जब इसका एक विलयन आपको प्राप्त हो जाएगा और आप चाहिएगा कि विलय पदार्थ यानी चीनी को अब हम छानन विधि से अलग कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि पानी और चीनी का जो घोल है वो एक प्रकार का विलयन है, और विलयन में विलय पदार्थ के कण पूरी तरीका से घुल जाता है, और घुल जाने के कारण इसे छानन विधि या ऐन विधि के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 5 जो है, जब इसे हम शांत छोड़ दें, इसे बोले तो विलयन को जब इसे शांत छोड़ दिया जाए, शांत बोले तो इसको मतलब कोई डिस्टर्ब इसको नहीं किया जाए, विलयन को घोल के इसको आसानी से शांत छोड़ दिया जाए, तो शांत छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, छोड़ दिया जाए तो नीचे के तल में नहीं बैठते हैं, ये नीचे के तल में नहीं बैठते हैं। जैसे आप नमक और पानी को घोल दीजिए, नमक और पानी को अच्छी तरीका से घोल दीजिए, और घोलने के बाद उस पानी को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए शांत, और कुछ देर के बाद आप देखिएगा तो आपको कभी नजर नहीं आएगा कि नमक जो है वो पानी के सबसे निचला सतह में बैठा हुआ है, ऐसा कभी आपको नहीं होगा। इसलिए हम इसे कहेंगे, इसे शांत छोड़ दिया जाए तो नीचे के तल में नहीं बैठते हैं, अर्थात जो है विलयन का कण जो है वो अस्थाई होता है, ये परमानेंट होता है। अस्थाई का मतलब हो गया परमानेंट, परमानेंट का मतलब है कि विलयन का कण जहाँ है वहीं रहेगा, उसका जो है प्लेस जो है वो चेंज नहीं होगा, प्लेस चेंज नहीं होगा। जब प्लेस चेंज नहीं होगा उसे हम कहेंगे अस्थाई। जब इंसान हमेशा एक ही जगह रहता है, अपना खतियानी जमीन पे रहता है, तो उसे हम अस्थाई कहते हैं। जब इंसान कोई भाड़ेदार या कहीं एग्रीमेंट वाले स्थान पे रहते हैं, किराए पर रहते हैं, तो उसे हम वर्तमान या फिर वर्तमान एड्रेस कहते हैं। जैसे आप कोई चीज़ का फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो आपको
दो तरह का एड्रेस मिलेगा, अस्थाई और अस्थाई, परमानेंट एंड टेम्पोररी, या हम बोल सकते हैं उसको कम्युनिकेशन एड्रेस। तो इस तरह से द प्रॉपर्टीज ऑफ जो सॉल्यूशन था उसको हम आसानी से समझ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या देखा कि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। विलयन आपका कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। दूसरा क्या देखें, अब समांगी मिश्रण का मतलब आपका ये हुआ कि वैसे मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के कण अच्छी तरीके से घुल जाते हैं उसे हम कहेंगे समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर। विलयन के कण को अपने आंखों से नहीं देख सकते, विलयन के कण को अपने आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि विलयन के कण जो रहते हैं वो पूरी विलायक में घुल चुके होते हैं, जिसके कारण उसे हम अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? इसका कारण है, इसका रीजन है कि इस कण का जो व्यास होगा वो लगभग 1 नैनोमीटर होगा, और 1 नैनोमीटर जो है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। थर्ड पॉइंट मैंने क्या देखा कि विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाता नहीं। क्यों नहीं फैलाता है? क्योंकि इसका कण का जो व्यास है, इसका जो साइज है, इसका जो आकृति है वो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा होने के कारण वो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें कि विलयन के कण को छानन विधि से अलग नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि विलयन के कण बहुत छोटे हैं, वो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, घुल जाने के कारण उसे अलग करना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसे शांत छोड़ दिया जाए, यानी विलयन को जब शांत छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, नीचे के तल में नहीं बैठेगा। जैसे कोई चीज को आप घोलते होंगे, जब वो पूरी तरीका से अच्छी तरीका से नहीं घुलता है, उसको जब हम कुछ देर के लिए क्या शांत छोड़ देंगे तो कुछ समय के बाद वो क्या होगा, वो नीचे की तल में बैठ जाएगा। जैसे आप इसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे जब आदमी कोई तालाब वगैरह में मछली वगैरह मारता है, उस दरमियान क्या होता है कि मिट्टी जो रहता है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और वो पानी का कलर पूरा एकदम चेंज हो जाएगा, और वो मिट्टी जो है वो पानी के साथ पूरी तरीका से घुलता नहीं। जब आदमी उसको छोड़ देता है, 1 या 2 दिन छोड़ देगा, 2 या 4 घंटा छोड़ देगा, तब उसको देखने को ये मिलेगा कि जो मिट्टी अच्छा से नहीं घुला था वो मिट्टी जमीन में सबसे ऊपरी सतह में बैठा हुआ है। लेकिन विलयन में ऐसा नहीं होगा। विलयन को शांत छोड़ दिया जाए तो विलयन के साथ जो भी विलय पदार्थ घोला जाएगा वो कभी भी नीचे नहीं बैठेगा। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अपने देखो लाइटों में नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा। हाँ। इधर है मदरसा तो नीचे स्विच ऑफ है। करने जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे विलयन की सांद्रता। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या है। ठीक है, तो किसी भी विलयन में यदि हम देखें कि विलयन की सांद्रता क्या है, यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए विलयन की सांद्रता को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप इसके बारे में क्या बताइए। तो किसी भी विलयन में, पहले बात को समझिए, किसी भी विलयन में
जो विलय पदार्थ की मात्रा घुला रहता है, किसी भी विलयन में जो विलय पदार्थ की मात्रा क्या रहेगा, उपस्थित रहता है, उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, किसी भी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा जो उपस्थित रहता है, उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे डिफिनीशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा, की मात्रा को विलयन की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन का क्या कहेंगे भाई साहब, सांद्रता, विलयन का सांद्रता कहते हैं। विलयन का क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। ठीक है, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम नमक और पानी का क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं। नमक और पानी का हम क्या ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं। इस यदि पानी की मात्रा यदि 1 लीटर है, पानी की मात्रा कितना है, 1 लीटर, नमक की मात्रा है मान लीजिए 100 ग्राम, नमक की मात्रा है कितनी ग्राम, 100 ग्राम। इन दोनों को जब हम घोल देंगे, ठीक है, तो इसमें इस विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कितनी, 100 ग्राम। और कोई दूसरा चीज का एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए मेरे पास 100 ग्राम चीनी है, ठीक है, 100 ग्राम क्या है, चीनी है। पानी का मात्रा मान लीजिए 500 ग्राम, दोनों मिला के कितना हो गया, 600 ग्राम। दोनों मिला के मान लीजिए कितना हो गया, हम दोनों को ग्राम में ही ले लेते हैं, कितना हो गया, 600 ग्राम। अब इस विलयन में जो विलय पदार्थ की मात्रा है, तो विलय कितना था, विलय आपका था 100 ग्राम। तो किसी भी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा जो है वो विलयन की सांद्रता को बताता है। क्या बताएगा, विलयन की सांद्रता को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन की सांद्रता क्या है। अब यदि बुक पढ़िएगा तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब यहाँ पे आपको आसान तरीके से भाषा में बता दिया जाएगा तो कोई भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं। हम लोग विलयन का परिभाषा को देख चुके हैं। यह विलयन में क्या बताता है, विलय पदार्थ की मात्रा कितनी, यह विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को, विलय पदार्थ की मात्रा को बताता है। विलय पदार्थ की मात्रा को क्या करता है, बताता है। विलयन की सांद्रता क्या चीज को बताएगा, विलय पदार्थ की मात्रा को बताता है। जैसे किसी घोल में, किसी भी घोल में नमक की मात्रा कितना है, नमक की मात्रा कितना है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लिए, 100 ग्राम चीनी लिए या नमक लिए, तो उस शरबत में, कोई भी चीज का जब हम शरबत बनाते हैं तो उस शरबत में जो विलय पदार्थ कितना है, या फिर हम उसमें चीनी मिक्स करें या नमक मिक्स करें, उसमें जो विलय पदार्थ का मात्रा कितना है वो चीज आपको बताएगा।
अब यहाँ पे हम यदि बात करें कि विलयन की सांद्रता को हम कैसे निकालेंगे, विलयन की सांद्रता को हम कैसे निकालेंगे, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, तो विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, इसमें क्या है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे विलयन का द्रव्यमान, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि विलयन की सांद्रता को हमेशा जो है वो प्रतिशत में निकाला जाता है। विलयन को सांद्रता को किस में व्यक्त किया जाएगा, सांद्रता में। विलयन को हम लोग किस में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत में। विलयन की सांद्रता को हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, विलयन की सांद्रता को किस में व्यक्त करेंगे, विलयन की सांद्रता को हम परसेंटेज में क्या करेंगे, परसेंटेज में हम इसको व्यक्त करेंगे, प्रतिशत में। ये भी चीज आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विलयन की सांद्रता को क्या चीज में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन आपको दे देगा, तो आप जो है वो आपको डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये हम लोग क्या देख लिए कि विलयन की सांद्रता क्या है। आपको आसानी से समझ में आ गया कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं, या विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को क्या करता है, बताता है। किसी भी घोल में नमक कितना है, या किसी भी शरबत में चीनी की मात्रा कितना है, यदि चीनी और पानी का हम शरबत बनाएं और उस शरबत में चीनी का मात्रा देखेंगे कितना है, उसी को हम कहेंगे विलयन की सांद्रता। मान के चलिए नींबू का और पानी का और नमक का हम क्या बनाएं, शरबत बनाएं, और आपसे पूछा जाए कि उस शरबत में नमक की मात्रा कितनी है, वही मात्रा आपको क्या बता रही है, विलयन की सांद्रता। तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विलयन की सांद्रता को निकालने का जो विधि है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का विधि, विलयन का सांद्रता ज्ञात करने का कुछ विधि है, ज्ञात करने का विधि। हालांकि विलयन की सांद्रता को निकालने का बहुत सारे विधि हैं, लेकिन हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, उसके हिसाब से जो है हम लगभग यहाँ पे तीन विधि का जिक्र करेंगे। यानी 3 विधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी विलयन की सांद्रता को हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। विलयन की सांद्रता को हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। विलयन की सांद्रता को हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। फर्स्ट विधि जो है वो आपका है द्रव्यमान, फर्स्ट विधि जो है वो आपका है द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत। फर्स्ट विधि जो है द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। सेकेंड विधि जो है द्रव्यमान बाय आयतन। सेकेंड विधि जो है द्रव्यमान बाय आयतन प्रतिशत। सेकेंड विधि जो है वो आपका है द्रव्यमान बाय आयतन प्रतिशत। थर्ड विधि जो है ये आपका है आयतन बाय आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, या बोल सकते हैं वेट बाय वेट। एंड थर्ड वन जो है वो है आयतन बाय आयतन, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन बाय आयतन प्रतिशत। तो हम लोग विलयन की सांद्रता को 3 तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। ये 3 तरीका जो है वो हम लोग क्या है नेक्स्ट सेशन में हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे कि द्रव्यमान बाय द्रव्यमान। जैसे मान के चलिए कोई चीज का विलय जो है वो आपका द्रव्यमान में दिया है, विलायक भी जो है वो आपका द्रव्यमान में दिया है,
तो उससे जो आपका सांद्रता आएगा वो किस फॉर्मूला से आएगा, वो आपका आएगा वेट बाय वेट, या बोल सकते हैं मास बाय मास। अब यदि यहाँ पे कुछ रहेगा, कुछ यहाँ पे ऐसा रहेगा कि विलयन की सांद्रता में विलय की मात्रा जो है वो मास में दिया है और विलायक की मात्रा जो है आपका लीटर में दिया है, उस केस में हम लोग ये फार्मूला का यूज करेंगे। ये आगे हम लोग डिटेल इसका पढ़ने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम ज्यादा इसका जिक्र नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन जब हम लोग का आएगा वहां पे इससे जो है क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि विलयन की सांद्रता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन के, क्वेश्चन हम यहाँ आपको लिख देते हैं, एक विलयन के 320 ग्राम, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक, 320 ग्राम विलायक जल में, विलायक जल में 40 ग्राम, विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक है। 40 ग्राम का है भाई साहब साधारण नमक है, साधारण नमक विलय है। यहाँ क्लियर लिख दिया क्वेश्चन में, साधारण नमक विलय है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, विलयन की सांद्रता निकालना है। क्या निकालना है? विलयन की सांद्रता। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? विलयन का सांद्रता। अब देखिए ये क्वेश्चन आप अपना कॉपी में नोट कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं। क्या लिखा है? एक विलयन की 320 ग्राम, 320 ग्राम क्या है? विलायक जल में। ये विलायक है, ये सॉल्वेंट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या हम लिखेंगे? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि विलायक आपका कितना दिया है। विलायक का मतलब सॉल्वेंट आपका कितना दिया है। सॉल्वेंट जो है वो आपका दिया है 320 ग्राम। और आगे भी क्या दिया है? आगे आपका दिया है 40 ग्राम साधारण नमक विलय, यानी विलय अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो आपका विलय जो है वो आपका दे दिया है। कितना ग्राम दे दिया है? आपका 40 ग्राम दे दिया है। आप कहिएगा कि यहाँ पे विलयन की मात्रा कितना हुआ। आपको प्रीवियस क्लास में, आपको प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझाया गया था कि विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय जो होता है वो विलयन होता है। क्या होता है भाई साहब? विलयन होता है। तो आप देखिए आसानी से समझ सकते हैं। विलायक का मात्रा यहाँ पे कितना ग्राम है? 320 ग्राम है, प्लस विलय का मात्रा जो है यहाँ पे 40 ग्राम है। तो विलयन की मात्रा कितना आएगा? 320 में यदि हम 40 को जोड़ दिया जाए तो आपका 360 ग्राम हो जाएगा। और 360 ग्राम जो होगा ये आपका क्या हो गया? विलयन हो गया। अब यहाँ पे हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉर्मल फॉर्मूला। ऊपर से क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं, नीचे हम लिखना नहीं चाहते भाई साहब, इसलिए हो सकता है नीचे आपको दिखे नहीं, इसलिए मैं फ्रंट में ही लिख देते हैं। अब हम यहाँ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? विलयन की सांद्रता। क्या निकालना चाहते हैं? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता बराबर होगा विलय पदार्थ का मात्रा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा।
या हम इसको कह सकते हैं विलय पदार्थ की द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। विलय पदार्थ की मात्रा बोलो या विलयन का द्रव्यमान बोलो, विलयन की मात्रा बोलो या विलयन का द्रव्यमान बोलो, किसी भी वस्तु में उपस्थित, किसी भी वस्तु में जो उसकी मात्रा रहता है उसी को हम तो द्रव्यमान कहते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या? और आपको एक चीज और बताए थे कि क्या, कि विलयन की सांद्रता को हम लोग प्रतिशत में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं भाई साहब? प्रतिशत में। अब विलय पदार्थ की मात्रा देखिए कितना है, 40, हम यहाँ पे 40 पुट कर दिए। विलयन की मात्रा कितना है, 360, 360 लिख दिए। प्रतिशत में लिखना है तो हमने कितना लिख दिया, 100 लिख दिया। एक जीरो के साथ आपका, एक जीरो के साथ आपका एक जीरो चला गया। अब यदि इसको हम काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.1%। ये आपका कितना आ जाएगा, 11.1%। मतलब विलयन का सांद्रता जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 11.1%। तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलय पदार्थ की मात्रा अपॉन विलयन की मात्रा। विलय पदार्थ की मात्रा को हम विलय पदार्थ का द्रव्यमान कह सकते हैं, विलयन की मात्रा को हम विलयन का द्रव्यमान कह सकते हैं। गुना में 100 करेंगे, 100 इसलिए करेंगे क्योंकि हमको प्रतिशत में निकालना है। इसको काट छाट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11.1%। ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 15 मिनट हो गया।